वोटर बहुत होशियार है जी। और मैंने पिछले बार आपसे पूछा था कि सबसे बेवकूफ वोटर कौन सा लगता है आपको इंडिया में, तो या ये पूछना चाहिए कि सबसे समझदार वोटर कौन है। तो आप बताओ अब कौन देखो ना, सा। हरियाणा में लगा कि ये हालांकि चेंज होना चाहिए, ये कम्युनिटीज को मुझे लगता है लगा हाँ, कि हम हमारे लिए खतरे से खाली नहीं अगर ये हो गया। सही गलत वो अलग चीज है। अब जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए, पॉलिटिकली स्टेबल सरकार बना दी। जो लग ही नहीं रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है उमर अब्दुल्ला बुरी तरह से हारा लोकसभा इलेक्शन में। 2 लाख वोटों से हारा। इंजीनियर रशीद के खिलाफ ने उसको हराया जेल में बैठ के। वही वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया इस बार, क्योंकि लोगों ने मन बनाया हुआ था कि ये सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी है और ये हमारी बात कहेगी, इस समय हमें ये चाहिए, इनको मेजॉरिटी से जम के लाया जाए। और लाए। अब वहां जम्मू के वोटर को लगा कि कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, जम्मू में कांग्रेस का 1 सीट जीतना, बताओ, मतलब पार्टी जो कि नेशनल प्लेयर है। और जहां आप मानेंगे नहीं, जम्मू कश्मीर में जब वैली में गई थी तो बहुत लोगों से मिली मैं वहाँ। जम्मू में मैं नहीं गई, वैली में गई। तो जिससे भी मैं मिली, सड़क पे, घर में, सबसे मैंने एक सवाल ज़रूर किया था, बहुत सवालों में उसमें था राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। कोई एक शख्स नहीं था, कोई एक भी नहीं विदाउट एक्सेप्शन जिसने अच्छी चीज़ ना कही हो। ही इज़ अ गुड लीडर। हमारे पास आए, इस तरह से आए जिस तरह से वो सोच रहे हैं। एक तो था जिसने कहा मैंने कभी हाउस बोट में दुकान है उसकी मैंने कभी वोट नहीं दिया, मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि वोट का मतलब ही क्या, हम तो पिटते ही रहते हैं ना। मेरे फादर, उन्होंने कितने सालों से दिया है। तो जब जैसे वो शिकारा जा रहा था तो मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा पर राहुल गांधी के बारे में क्या आपकी राय है। उसने कहा और बहुत नौजवानों ने, अब इतनी गुडविल हुई और आप 6 सीटें लाए। मैम बंदे ने प्रचार तो नहीं किया, वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा था वहाँ जब चुनाव हो रहा था, तब यूनाइटेड स्टेट्स जाके में रैली तो करता, बात तो करता कि वोट तो मांग लो, कम से कम वोट ही नहीं मांगे। दैट्स इट ना, वोट ही नहीं मांगे और पार्टी ने भी नहीं इंसिस्ट किया कि ये आपकी रैलीज होंगी। अब उमर अब्दुल्ला को बोलना पड़ा कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ा कि जम्मू में कांग्रेस जाके करे कैंपेन। फिर प्रियंका गांधी और कुछ और लोग आए, उनकी रैली हुई एक लास्ट डे से एक दिन पहले। लेकिन ये प्लान नहीं था ना कि कैसे करना है। और बीजेपी को देखो, राम माधव को भेजा और सब लोग जमे हुए हैं वहाँ। और लीडरशिप थी। और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जा रहे हैं, बताओ, वो स्पोक्स पर्सन को तो नेता समझते हैं। नहीं, प्लानिंग ही नहीं था ना। एक क्या कहें, समझ में नहीं आता ये कांग्रेस के बारे में। मैम पर एक बात तो है, कौन टोक दे उनको, बड़े आदमियों को। कांग्रेस में हिम्मत किसकी है जो टोक के बोल दे कि रैली कर ले। ये भी तो है। और गुडविल अच्छी होती तो वो डर लगता है उनको कि हमारा इलाज ना कर देंगे, इनको बता दिया तो। इससे अच्छा एक स्टेट गया तो जाने दो। तो ये सब चीजें कांग्रेस को देखनी पड़ेंगी। गिव अप तो नहीं कर दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं थक तो नहीं गए। थक का अभी तो घूम रहे, कल वो किचन विचन में भी गए थे, कहाँ दिल्ली किचन, पता नहीं क्या सीन है।